हेलो हेलो बच्चों, आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। कल अपन ने गाउस के नियम के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे कि गाउस के नियम के क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, अपन किसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं? गाउस लॉ के, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपकी समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश को अपन होलोस्फीयर, खोखला गोला बोलते हैं। समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपका गोला कैसा है? खोखला। और कैसे है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अपने को खोखले गोले को ही गोलीय कोश कहते हैं। कभी कभी पेपर में आपको गोलीय कोश भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि जो अदर नेम है इसका वो क्या है। ओके बेटा, तो अब अपन गोलीय कोश के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और बहुत ही केयरफुली आपको वीडियो को देखना है। ओके बेटा, तो अब शुरू करते हैं अपन समरूप आवेशित। अब आपका समरूप आवेशित गोलीय कोश है, इसका मतलब किसका है? वो धातु का है, क्योंकि धातु पे आपका आवेश आप जैसे ही देते हो तो वो क्या हो जाता है? समरूप रूप से फैल जाता है। ठीक है, अब अपने को विद्युत क्षेत्र, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब अपन ने ग्रेविटेशन के अंदर आपने देखा होगा, जब अपन ने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो वहाँ भी अपन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, आपको याद होगा। ठीक है, वैसे ही आप आज अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया अपन ने, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले सबसे पहले अपने गोलीय कोश बनाते हैं। यह आपका एक गोलीय कोश है। इस जब भी आप किसी भी गोलीय कोश या धातु के खोखले गोले को आवेश देते हो तो आवेश उसकी सतह पे समरूप रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मान लिया आपने इस धातु के खोखले गोले को कितना आवेश दिया है? Q आवेश दिया है, जो इसकी सतह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा? R है। ओके बेटा, तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो इसके तीन केस संभव हो सकते हैं। जब एक तो बिंदु कहाँ हो? गोले से बाहर हो। दूसरा बिंदु कहाँ हो? गोले के ऊपर हो। और तीसरा बिंदु कहाँ हो? गोले के अंदर हो। कितने केस पॉसिबल है बेटा? 3 केस पॉसिबल है। कौन कौन से सर? एक तो वो केस जिसमें बिंदु आपका गोले के कहाँ हो? बाहर हो। दूसरा कौन सा केस? जब बिंदु आपका गोले के ऊपर हो। और जो तीसरा केस है वो कौन सा बनेगा? जब बिंदु गोले के अंदर हो। ठीक है ना। सबसे पहले वाले केस का स्टडी अपन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, ठीक है, जब आपका बिंदु गोले से हो सकता है, बिल्कुल सर, जब बिंदु गोले से बाहर हो। ओके बेटा, जब बिंदु आपका गोले से बाहर होगा तो ये जो आपकी गोलीय कोश है इसके आपने बिंदु ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये जो इसकी और गोलीय की त्रिज्या है इन दोनों के बीच की
इस त्रिज्या को आपने मान लिया बेटा r। तो ये अपन इस केस के अंदर, और यहाँ पे इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया P। तो इस बिंदु को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो r है आपका वो त्रिज्या से बड़ा है। ठीक है, r क्या है आपका, त्रिज्या से बड़ा है। ओके बेटा, अगर आपको बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बिंदु P पे अपने को क्या माननी पड़ेगी, गाउसियन सतह माननी पड़ेगी। और हमेशा अपन एक ऐसी गाउसियन सतह मानेंगे जो बिंदु P है उस गाउसियन सतह के हमेशा कहाँ आना चाहिए, ऊपर। ठीक है, तो अपन ने गाउसियन सतह मानी। गाउसियन सतह के बारे में अपन ने बहुत डीपली पढ़ रखा है। तो ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये हमारी कौन सी सतह हो गई, गाउसियन सतह। अपन ने गाउसियन सतह के अंदर क्या कंडीशन रखी थी कि गाउसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान होनी चाहिए। तो देखो इसके चारों ओर समान रूप से है ये गाउसियन सतह, इसका मतलब तीव्रता क्या रहेगी, समान रहेगी सर। दूसरी बात अपन ने क्या बोली थी कि गाउसियन सतह के ऊपर जो आपका विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच में कोण बने वो या तो 90 डिग्री होना चाहिए और या क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पे आप अगर पॉइंट P पे अगर आप देखोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, क्योंकि सतह के हमेशा लंबवत होता है। तो आपका एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, सतह के लंबवत। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये आपका ds वेक्टर हो गया। और ये कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है, दूर की ओर होता है बेटा। तो धनात्मक आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है, दूर की ओर। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है, अपन ने जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है फ्लक्स की, उस डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा है कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, हाँ है ना, ये पढ़ा है आपने, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ आपने क्या पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। अब ये समीशन ऑफ क्यू कहाँ है, इस गाउसियन सतह के अंदर कितना आवेश है, ये किसको प्रदर्शित करता है, समीशन ऑफ क्यू को। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो समीशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो ये आर दूरी पे जो आपका बिंदु है, ठीक है, इस पे आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, थीटा आपका कितना डिग्री दिख रहा है आपको, 0 डिग्री। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ई डी एस कोस 0 इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्साइलन नोट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ई बाहर ले लिया, वो हमें निकालना है, अंदर क्या बच गया, डी एस। ठीक है, समीशन ऑफ क्यू कितना है, इस गाउसियन सतह के अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि गाउसियन सतह के अंदर आपका आवेश किस प्रकार से फैला हुआ है। हमें केवल और केवल इस बात से मतलब है कि गाउसियन सतह के अंदर आपका आवेश है कितना। तो कितना है बेटा, क्यू। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन में एप्साइलन नोट। ओके बेटा, ई डॉट डी एस हमें पता है, जो आप जिसका एरिया आपको निकालना है, अगर ये छोटे छोटे अल्पांश आप जोड़ दोगे, ऐसे छोटे 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 अल्पांश आप जोड़ते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। और उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर। क्या होगी, स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि पूरा गोला बन जाएगा और पूरे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो हमारा क्या बन जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्साइलन नोट ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू आर स्क्वायर। और जो के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई
एप्साइलन नोट, तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये कहाँ है बिंदु, जब बिंदु आपने कहाँ लिया है, बाहर लिया है। कहाँ लिया है, बाहर। तो अपन ने ध्यान से देखा कि जब भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बोलेगा बेटा, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस लेंगे। क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस लेंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि गाउसियन सतह हमेशा सममित रूप से ली जाती है, क्योंकि उसके हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर गाउसियन सतह आपको ऐसी लेनी है तो आपने एक गोलाकार था तो आपने गोलाकार ही गाउसियन सतह ले ली। और अपन ने पहले भी इस टॉपिक पे बात की थी कि जब भी अपने को गाउसियन सतह की बात करेगा तो अपन मेनली दो प्रकार की गाउसियन सतह प्रेफर करते हैं, या तो आप गोलाकार स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल बेलनाकार। ओके बेटा, हमने उस गाउसियन सतह को लिया। अब ये बिंदु कहाँ है, बाहर है। तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल आर है वो किससे बड़ी है, कैपिटल आर से। ओके, अब हमें गाउस की जो आपकी डेफिनेशन है फ्लक्स की, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गाउस फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप इक्वल पुट कर दोगे, वी गेट, ठीक है। तो आप ये रिलेशन हमें मिलता है। अब हमें पता है कि ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कल ही देखा था, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गाउसियन सतह के अंदर आपका आवेश किस रूप से फैला हुआ है। हमें केवल और केवल इस बात से मतलब है कि गाउसियन सरफेस के अंदर आवेश है कितना। तो गाउसियन सरफेस के अंदर आवेश है कितना, क्यू आवेश है। तो ई अपन ने समेशन ऑफ क्यू की जगह क्या रख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन ये सारी कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, निर्वात के लिए। ओके बेटा, तो अब अगर देखो ये आपने अल्पांश कहाँ लिए है, इस गोलाकार गाउसियन सतह के ऊपर। जब ये छोटे छोटे सारे अल्पांश जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे, हाँ या ना। तो अपन ने क्लोज लूप कर दिया फाइनल। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, तो यह आपका एक पहला रिलेशन हमें प्राप्त होता है। और ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु कहाँ है आपका, ये बिंदु है आपका बाहर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये हमारा पहला रिलेशन। जब बिंदु गोले से बाहर होता है तो जो विद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से एक बात आप और नोट कर सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के स्क्वेयर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो आपका दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारा इसका मतलब जैसे जैसे आप इस सतह से दूर जाते जाओगे तो आपका विद्युत क्षेत्र लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमें यहाँ से एक टॉपिक समझ में आया, एक बात समझ में आई। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक पहला रिलेशन छोटा सा जो अपन ने खत्म किया, जब बिंदु गोले से कहाँ हो, बाहर हो। तो ये आपका पहला केस खत्म होता है। ओके बेटा, सेकंड केस की ओर बढ़ेंगे। और अपन ने यहाँ से क्या देखा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब केस सेकंड की ओर चलते हैं। केस सेकंड अब पहले कहाँ आएंगे, सतह पे आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, जब बिंदु गोले की, जब बिंदु आप कहाँ पहुँच जाए, जब बिंदु गोले की सतह पर हो, जब बिंदु कहाँ हो, गोले की सतह पे। जैसे ही आपका बिंदु गोले की सतह पे पहुँच जाएगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो अपन क्या करेंगे, इस गाउसियन सरफेस को अपन हटा देते हैं। तो ये वाली गाउसियन सरफेस तो आपकी रही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये वाली गाउसियन सरफेस तो आपकी है नहीं। अब बिंदु P आपका कहाँ आ गया, यही आ गया। तो ये R हो गई। इसका मतलब सेकंड केस के अंदर आपका R इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा। ये बात हमें समझ आई होगी। जैसे ही भी कैपिटल, तो यही वाली आपकी जो सतह है, जो आपकी सरफेस है, यही क्या हो जाएगी, गाउसियन सरफेस हो जाएगी। इस बार जो आपकी सतह है
वही आपकी क्या बन गई बेटा, गाउसियन सरफेस बन गई। क्या बन गई, जो सतह है वही आपकी क्या है, गाउसियन सरफेस है। ओके बेटा, तो अब इसके ऊपर अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, वही बात सेम केस आपने यहाँ क्या लिया, वही आपका इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इधर ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, तो हमें पता है कि E डॉट डी एस इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट, हम जानते हैं ये बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हमें पता है वही केस, सेम केस चलेगा। E डी एस कोस कितना आएगा, 0 आएगा, दिख रहा है हमें एंगल कितना डिग्री है, 0, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। E क्या कर लिया अपन ने, बाहर निकाल लिया, इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू कितना है, क्यू ही तो है, क्योंकि कितना आवेश है आपका टोटल, क्यू तो है। ओके बेटा, यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर इस बार आप जोड़ोगे तो इस बार उस गॉसियन सतह की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर ले लो चाहे स्मॉल आर ले लो, तो अपन ने क्या ले ली, कैपिटल आर में लिख देते हैं इस बार 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। तो यहाँ से E का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू आर स्क्वेयर, और जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट, हम जानते हैं। ये वैल्यू अपन जैसे ही यहाँ रखेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, K क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये आपका कहाँ आया है, सतह पर। तो ये आपका सेकंड केस, जब आपका बिंदु कहाँ है बेटा, सतह पे है, ये आपको दिख रहा होगा। सेकंड केस में आपने क्या किया, जब बिंदु आपका कहाँ पहुँच गया, सतह पे। तो अपन ने 3 केसों की बात कर रहे हैं अपन। पहला केस क्या लिया आपने, जब आपका बिंदु कहाँ हो, अंदर, सॉरी बाहर। सेकंड केस आपने क्या लिया, जब आपका बिंदु कहाँ है, सतह पे। और थर्ड केस आपने क्या लिया, जब बिंदु, अब कहाँ लेंगे, जब बिंदु आपका कहाँ होगा, अंदर। ओके बेटा, तो यह आपका कौन सा केस आ गया, सेकंड। E डॉट डी एस इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। ठीक है, तो E डी एस कोस 0 इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। यहाँ से आपको दिख रहा है E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है, आपने पुट कर दिया, वैल्यू परफॉर्म कर दी। ds, जब सारे ds जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। और इस प्रकार इस बार जो गोला बन रहा है उस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो सभी गोले का जो पूरा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये अपन ने वहाँ वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि K का मान 1/4 पाई एप्साइलन नोट होता है। तो ये हमारा एक सेकेंड रिलेशन निकल के आता है, कहाँ पे, सतह पे। तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया, और उसके बाद हमने कौन सा रिलेशन निकाल लिया, सेकेंड। तो फटाफट आप इसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जब हम तीसरा केस पढ़ेंगे तो तीसरे केस में अपन कहाँ जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे। अब जो आपको गोला है उसके आपको कहाँ निकालना है, अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो अपन जब अंदर जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जैसे ही आपका बिंदु P ये गोले के अंदर पहुंचेगा, इसका मतलब जब आप ये आपकी जो स्मॉल r है वो किससे छोटी हो जाएगी, कैपिटल R से। तो ये तीसरा केस आपका, जैसे ही आपका बिंदु P गोले के अंदर पहुंचेगा तो जो आपकी स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या माननी पड़ेगी, गाउसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो अपन एक गाउसियन सरफेस मान लेते हैं।
ये अपन ने गाउसियन सरफेस मान ली। अब इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा, एरिया वेक्टर तो इधर ही रहेगा, हाँ है ना, एरिया वेक्टर तो इधर ही रहेगा। लेकिन इस केस के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, जब आपका एरिया वेक्टर इधर आएगा तो वही रिलेशन एस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। यस या नो बेटा। अगर अपन एक चीज़ देखें तो इस बार जो आपका समीशन ऑफ क्यू है, इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आपका समीशन ऑफ क्यू है वो आपको कितना दिख रहा है बेटा, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आपको समीशन ऑफ क्यू है वो आपको कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है आपको, हाँ है ना। इसके अंदर आपका गोलाकार जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, सारा आवेश कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बाहर। तो अगर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो समीशन ऑफ क्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। आपको बहुत ही केयरफुली आपको ये दिख रहा है। तो समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 0। और जैसे ही आपका समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू 0 आएगा, ये वैल्यू आप जब यहाँ पुट करोगे तो आपका जो ई की वैल्यू है वो आएगी 0। कितनी आएगी, 0। तो अपन बोल सकते हैं कि गोलाकार जो आपका खोखला गोला या खोलीय कोष होता है उसके अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी होती है, 0। जब आप इसको 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या 0 है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जब आप तीसरा केस अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसलिए 0 है सर क्योंकि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ जब अंदर आप ले रहे हो तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है तो उससे निकलने वाला जो आपका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो हमें समझ में आ गई ये बात। इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। जो चीज़ है ही नहीं उसकी दिशा कैसे हो सकती है फिर, हाँ है ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस सीधी सी बात है। जब गोल बिंदु आपका अंदर चला जाता है गाउसियन सरफेस के, तो जैसे ही आपका बिंदु गाउसियन सरफेस के अंदर जाएगा उस गाउसियन सरफेस के अंदर आपका नेट जो चार्ज होगा वो क्या आ जाता है, 0। और जैसे ही आपका नेट चार्ज अगर 0 आ जाता है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। एक ओके। तो अपन ने यहाँ से ये देखा कि जो आपका गोला आपका खोखला गोला या गोलीय कोष है उसके अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर अलग आती है, सतह पे अंदर अलग आती है और अंदर अलग आती है। इसका मतलब अगर अपन R और E के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे 3 केस बनेंगे। एक तो जब आपका R इक्वल टू R हो जाए, 3 केस बनेंगे बेटा। एक तो जब आपका R इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, और एक जो आपका R है वो क्या हो जाए, लेस देन R हो जाए, और एक जो आपका R है वो ग्रेटर देन R हो जाए, हाँ है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब आपका आवेश या बिंदु सतह पे होता है तो आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम आती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। हमें पता है ये जब आपका बिंदु कहाँ होता है, सतह पे होता है, तो जो आपकी तीव्रता होती है वो क्या आती है, मैक्सिमम आती है। क्या आती है, मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने डेरिवेशन किया था। अंदर अपन ने अभी देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, 0। तो आपका ग्राफ कैसे चलेगा बेटा, ऐसे चलेगा। ये अपन ने ग्राफ ग्रेविटेशन में भी बनाए थे। तो अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। और जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे रूप से, इस तरह से आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये अपन ने देखा भी था कि E किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के। अंदर आपका E कितना होता है, 0। तो ये अपन ने 3 केसों का अध्ययन किया है और उसका ग्राफ भी बनाया है। ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और ये तीनों स्थितियाँ आपको ध्यान होनी चाहिए। अधिकतम कहाँ आएगा, सतह पे आएगा। न्यूनतम कहाँ आएगा, 0 कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और जैसे जैसे आप
दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब आप अनंत पे पहुंच जाओगे तब आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ है E और X के मध्य या E और R के बीच में बोल सकते हो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछेगा किसके लिए, खोखले गोले के लिए, तो आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना है। ओके बेटा, तो ये आपका एक और छोटा सा टॉपिक था जो अपन ने खत्म किया। एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण जो आपका डेरिवेशन था वो इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है। ओके, अब अपन बात करेंगे, अभी आपने किसका पढ़ा था, चालक गोला बोल सकते हैं इसको, चालक गोला, समरूप आवेशित गोला, खोखला गोला, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी के ही हैं, इनमें से कोई भी नाम अगर आपके पास आता है तो आप ये डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, वो आपसे कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। चालक गोला भी बोल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे अपन ने चालक गोला पढ़ा है तो अपन किसकी भी बात करनी पड़ेगी अपने को, अचालक गोले की, ठीक है। तो अब अपन अचालक गोले के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं अचालक गोले में क्या सिस्टम रहता है। तो ये आपका गाउस के नियम की जो एक एप्लीकेशन थी वो अपन ने क्या कर ली है, ख़त्म कर ली है। अब अपन अब गाउस के नियम की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि सेकंड एप्लीकेशन आपकी क्या बोलती है, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन में अपन देखेंगे कि सेकंड एप्लीकेशन में आपके क्या आपके रिलेशंस आते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन में अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अचालक गोले के कारण। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक के बारे में जैसे ही आपको नॉलेज हो गया, अब अपन किसके लिए जा रहे हैं, अचालक के लिए, ठीक है। अब अचालक में क्या सिस्टम रहता है ये देखते हैं अपन। अचालक गोले की एक खासियत होती है, जहां आप उसको आवेश देते हो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, वो फैलता नहीं है आवेश उसके ऊपर। इसका मतलब अगर आपको समरूप आवेशित करना है तो उसको सभी जगह पे समान रूप, चालक और अचालक में यही अंतर होता है, जब आप चालक को आवेश देते हो तो आवेश समरूप रूप से अपने आप वितरित हो जाता है, और अचालक को जब आवेश देते हो तो आवेश वहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुक जाता है जहाँ पे आपने उसको आवेश दिया है। तो अब आप किसको आवेश दे रहे हो, अचालक गोले को, और अचालक गोले को अगर अपन आवेश कैसित कर रहे हैं तो यही सेम केस, यह आपका एक अचालक गोला, इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समरूप रूप से ये आपका अचालक गोला क्या है, आवेशित है, ठीक है ना। समरूप रूप से ये आपका जो आपका चालक गोला है ये क्या है बेटा, आवेशित है, क्या है, आवेशित है। समरूप रूप से ये चालक गोला आपका आवेशित है, और जो ये नेट चार्ज है वो कितना है, Q है, और इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, R, कितनी है, R। वही तीन केस इसके अंदर बनेंगे, जब बिंदु आपका गोले से कहाँ हो, बाहर हो, जब बिंदु आपका कहाँ हो, गोले के ऊपर हो, और जब बिंदु आपका कहाँ हो, गोले के अंदर हो। तो केस फर्स्ट, ठीक है। पहला केस क्या बनेगा, जब बिंदु गोले के, जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु कहाँ हो बेटा, गोले के बाहर। इट मीन्स आपका जो के स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये आपने बिंदु P जो आपने लिया है, ये आपने यहाँ ले लिया, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। तो वही गाउसियन सरफेस मानेंगे। गाउसियन सरफेस हमेशा ऐसी माननी है जो सममित हो। और एक और आपको ट्रिकी बात बता देता हूँ, ये जो बिंदु है ये आपको हमेशा कहाँ लेना है, गाउसियन सतह के ऊपर मान के चलना है। आपको कहाँ मान के चलना है,
ऊपर। अब देखो यहाँ पे वही बात आपकी, इसका जो एरिया वेक्टर है उसका जो कहाँ आएगा, इधर आएगा, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कहाँ आएगी, इधर आएगी। तो हमें जानते हैं हम बहुत अच्छे से E डॉट ds इक्वल्स टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कल देख लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देख रहे हो आप थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और इस गाउसियन सतह के अंदर कुल आवेश कितना है आपका, समीशन ऑफ क्यू आपका किसके बराबर है सर, क्यू के बराबर है। क्योंकि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आवेश आपका किस प्रकार से फैला हुआ है, हमें ओनली एंड ओनली इस बात से मतलब है कि आवेश आपका है कितना। तो हमें दिख रहा है कि सर क्यू आवेश है। ओके बेटा, तो हम इसको सर खोल देंगे, हमें वेक्टर प्रोडक्ट यह आपका डॉट प्रोडक्ट है, एंगल आपका 0 डिग्री इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो वही आपकी बात E ds समीशन ऑफ क्यू की जगह तो क्यू रख ही दिया आपने। अब ये छोटे छोटे ds जब जुड़ेंगे तो आपका क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट गोला बना देंगे। और उस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो आपका रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो k की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपका जो E का मान है वो आप क्या देखोगे, k क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये कहाँ आया है, बाहर। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसके लिए आया था, खोखले गोले के लिए। इसका मतलब इसमें भी जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे आवेशित अचालक गोले से, वैसे वैसे आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको एक बार में समझ आ गया होगा। ओके बेटा, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर अपन कौन से केस पे चलते हैं, सेकंड केस पे चलेंगे। जब आपका बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा, सतह के ऊपर। जब बिंदु गोले से बाहर हो तब तो ये केस आ जाएगी। अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब बिंदु कहाँ हो जाएगा बेटा, तो ये सीधी सीधी बातें हैं जिनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस बार ये बिंदु P कहाँ पहुँच जाएगा, गोले के ऊपर। जैसे ये P बिंदु गोले के ऊपर पहुँचेगा तो वही सेम केस यार। तो जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु कहाँ हो, गोले की सतह पर स्थित हो, तो हमें पता है सर स्मॉल r किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल R के। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम जानते हैं, एक ही बात आपको बार बार लगानी है, E डॉट ds इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस बार आप वही केस, ds कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, और आपका E भी कौन से डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा ना, आएगा सर, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है। ठीक है, इसको वही केस, थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है दिख रहा है हमें, 0, और समीशन ऑफ Q कितना दिख रहा है सर, Q दिख रहा है सर। इसको खोल देंगे हम, E ds cos 0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम E को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यह आपका क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम केस, जब आपके छोटे छोटे ds बनेंगे तो एक गोला बनाएंगे, और उस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई
आर स्क्वायर, तो ये दोनों केस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने किसके लिए पढ़ा था, खोखले गोले के लिए। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्साइलन नोट। हमें पता है k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट होता है। ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो आप क्या पाओगे, KQ/R स्क्वायर। और ये वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं जैसे आपके किसके लिए आए थे, गोलीय कोष के। तो ये आपका एक सेकेंड डेरिवेशन, ठीक है। इसके सेकंड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। अब इसके थर्ड पॉइंट की तरफ अपन बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका एक और डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे केस में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जब बिंदु गोले के अंदर चला गया। कहाँ चला गया, गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोले के कहाँ हो, अंदर स्थित हो, तो इस बिंदु P को अपन यहाँ से उठाएंगे बेटा और कहाँ ले चलेंगे, अंदर ले चलेंगे इसको, कि अंदर चलो भाई। तो ये आपका बिंदु P गोले के कहाँ पहुँच गया रे, अंदर पहुँच गया सर जी। तो ये आपका बिंदु P कहाँ हो गया, गोले के अंदर। और जैसे ये बिंदु P गोले के अंदर, हमें तो आदत है गाउसियन सरफेस लेने की, तो हमने गाउसियन सरफेस ले ली। और इस बार जो आपका R है वो किससे छोटा है, कैपिटल R से। किससे छोटा है, कैपिटल R से। ओके बेटा। तो जैसे ही बिंदु P आपका गोले के अंदर गया है, अब आपको एक बात बताओ कि क्या इस गोले के अंदर आवेश शून्य है। ठीक है, आपको ये बात बतानी है कि क्या इस गोले के अंदर जो आपका आवेश है वो शून्य है। नहीं है सर, क्योंकि इस बार इसने कुछ न कुछ आवेश कवर कर रखा है। क्या कर रखा है, कवर। तो मैं इसके अंदर मान लेता हूँ कि जो इस गाउसियन सतह जो आपने मानी है, जो गाउसियन सतह आपने मानी है, उस पे जो आपका आवेश है वो क्या है, Q डैश। अब हमें Q डैश का मान निकालना है। तो हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। हमें आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था आपने। इकाई आयतन में आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, एक आयतन आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आयतन आवेश घनत्व आ गया। अगर अपन इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो देखो, जो आपका 4/3 पाई आर क्यूब जो आपका आयतन है, उसके अंदर कितना आवेश फैला हुआ है, Q। तो इकाई आयतन में कितना आएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये जो अंदर वाला, इसका छोटे वाले गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, Q डैश की। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो ये वैल्यू किसकी है, रो की। रो को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, गाउसियन सतह के आयतन से। तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा बेटा कि जो आपका Q आवेश है वो कितने आयतन में फैला हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में Q आवेश फैला हुआ है। तो इकाई आयतन में कितना फैलेगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। हमें कितने आयतन में निकालना है, हमें इस छोटे आर वाले आयतन में निकालना है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके अंदर कितना आवेश है, Q डैश। अब ये वैल्यू देखो आप किसकी है, आयतन आवेश घनत्व की तो है। आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इकाई आयतन में संचित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यही तो बताई थी, तो यही तो लिखा है अपन ने।
इसका मतलब अगर मेरे को क्यू डैश का मान निकालना है तो मैं रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, गाउसियन सतह के आयतन से। और रो का मान आपने वहाँ से तो आपको मैंने आपका देसी तरीका बताया है जो आप नॉर्मल यूज करते आते हो, और यहाँ पे अपन ने थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया है इसको 4/3 पाई आर क्यूब। और ये तरीका अपन ने बहुत बार पढ़ा है 11th क्लास में, बहुत बार। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो जो क्यू डैश का मान आपका आएगा वो क्या आएगा, क्यू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ओके बेटा, और ये सही भी है। अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो आप ये पूरी सतह बन जाएगी, और जैसे ही पूरी सतह बन जाएगी तो उसके अंदर कितना आवेश है, क्यू। इसके अंदर रख के देखो आप, क्यू डैश किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, क्यू डैश का। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या बोलेंगे अपन, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्साइलन नॉट। यहाँ पे आपने देखा तो वही बात, आपका डी एस कहाँ आएगा, इसको अंदर ही रख लेते हैं, डी एस कहाँ आएगा इस डायरेक्शन में, और जो ई बी है वो भी कौन से डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना बन रहा है, 0। तो आपको जो थीटा बन रहा है वो तो आपका 0 डिग्री है, और समीशन ऑफ क्यू जो आपने निकाला है वो किसके बराबर आया है, क्यू डैश के बराबर। अब हमें इसको खोल देंगे अपन इसको, तो अपन इसको खोलने के बाद क्या पाएंगे, ई डी एस कोस 0 समीशन ऑफ एस क्यू डैश अपॉन में एप्साइलन नॉट। ई को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, समीशन ऑफ एस डी एस, क्यू डैश का मान आपने कितना निकाला है, क्यू आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और ये आपका एप्साइलन नॉट। अब डी एस का मान हम रख देंगे, डी एस किसका एरिया होता है हमेशा, गाउसियन सरफेस का। किसका एरिया होता है, गाउसियन सरफेस का। तो अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्साइलन नॉट। आर से कैंसिल, तो ई का मान हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, एक आर बच जाएगा, अपॉन में आर क्यूब। हमें पता है के की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 4 पाई एप्साइलन नॉट। जो यहाँ से जो आपका रिलेशन बन रहा है वो क्या बनेगा, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। कितना आएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अगर आपसे बोले कि केंद्र पे बताओ, केंद्र पे, तो देखेंगे हम केंद्र पे जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जैसे ही आप केंद्र पे पहुंचोगे तो आपका आर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपका आर 0 इसके अंदर पुट करोगे तो आपका जो ई का मान है कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे, सेंटर पे। तो वो कितना आएगा, 0। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचोगे तो अंदर पहुंचते ही आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी बच्चे के, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, अंदर है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले जब बिंदु P आपका अंदर पहुंच गया तो मैं मान लिया कि अंदर जो आवेश था वो कितना था, क्यू डैश। हमें पता है आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये होता है, इकाई आयतन में संचित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर हमें कितने आयतन में, इसके आयतन में निकालना है तो हमें गाउसियन सतह के आयतन से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमें किसका मान प्राप्त हुआ, क्यू डैश का। वो क्यू डैश का मान अपन ने यहाँ रखा, और बाकी तो सारी सिंपल कैलकुलेशन हमें पता है। और हमें पता है जो केंद्र पे अगर अपन निकालेंगे तो जैसे ही आप केंद्र पे पहुँचोगे ना बेटा, आपका जो Q का मान है, सॉरी R का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जैसे हमने आर का मान 0 पुट किया तो हमने क्या देखा कि केंद्र पे आपका जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो भी क्या आता है, 0 आता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कौन सा केस था, ये अपन ने थर्ड केस की स्टडी कंप्लीट करी है। तो अपन ने 3 केसों का अध्ययन आज किया है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने पहला केस, और अब अपन इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसके ग्राफ पे ध्यान देना, बहुत ही केयरफुली देखना उस ग्राफ को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके बेटा। तो अब अपन ग्राफ के ऊपर चलते हैं। किस किस के बीच का ग्राफ देखेंगे, ई और आर के बीच का। जो पिछले केस में आपने देखा था वैसा ही ग्राफ इसके अंदर भी अपने को देखना है। अब देखो अंदर आप वही बात सेम ध्यान से सुनोगे तो बहुत केयरफुली समझ आएगा। ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका क्या है, ई है। हमने क्या देखा कि जो अंदर वाला आया था, 3 केस अपन ने पढ़े, अंदर कितना आया था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। सतह पे आपका क्या आया था, सतह पे सर आया था के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, और जो बाहर आया था सर वो बाहर हमारा ये हमें प्राप्त हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसका मतलब जो आपका अंदर है वो किसके समानुपाती है, आर के, ठीक है। और बाहर है वो किसके समानुपाती है, 1 अपॉन आर स्क्वेयर के। तो इसका मतलब जैसे ही आप बाहर जाओगे वो आपका लगातार क्या होएगा, डिक्रीमेंट। और हमने क्या देखा था कि केंद्र पे आपका कितना आता है, 0। तो ये आपका पॉइंट हो गया r इक्वल्स टू आर। ये आप कहाँ पहुँच गए, अंदर, और ये आप कहाँ पहुँच गए, बाहर। अब जैसे ही आप सतह पे हो तो हमें पता है सतह पे जो मान आता है वो कितना आएगा, सतह पे जो मान आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो बाहर वाला ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही आएगा, लगातार क्या होएगा, कम होएगा। लेकिन अंदर आप ध्यान से देखो, ई किसके समानुपाती है, आर के। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे क्या आएगी, ई का मान भी बढ़ेगा, और केंद्र पे क्या होएगा, 0। तो ये आपका ग्राफ, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेना यार। तो जो आपका अंदर आएगा वो क्या आएगा, ऐसे, और केंद्र पे कितना है, 0। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो पूछा जाता है कि अचालक गोले के लिए आप ग्राफ बताइए। तो अचालक गोले के लिए अगर आपसे ग्राफ पूछे तो यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ई के जो है वो व्युत्क्रम आर के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो आपका अंदर है वो आर के आपका क्या है, समानुपाती है। तो जैसे जैसे अंदर आपकी आर बढ़ेगी वैसे वैसे किसका मान भी बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और जैसे ही आप सतह पे पहुंच जाओगे और उसके बाद अगर आर का मान बढ़ेगा तो लगातार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन इसमें देखा। कितने पर अपन ने 2 गोले पढ़े, एक चालक गोला और एक अचालक गोला। दोनों को अपन ने बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखना, ओके बेटा। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।